अब हम लोग क्रिएट करेंगे EC2 इंस्टेंस। आप लोग जब AWS की सर्विसेज पे आते हैं तो सबसे पहली सर्विस है EC2 सर्वर। ठीक है, EC2 सर्वर से आपको क्या होता है, एक वर्चुअल सर्वर मिल जाता है AWS क्लाउड के अंदर। इसी सर्वर को अभी हम एक्सेस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक काली लिनक्स का अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, EC2 इंस्टेंस। आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कीजिए, लॉन्च इंस्टेंस पे जाइए। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है काली। आई थिंक आप सर्च किया था आपने ऑलरेडी। कूल, सर्च मैंने करके वीडियो देख के किया था। देख किया था। आप ऑलरेडी बना चुके हो क्या इंस्टेंस आपका? नहीं नहीं, बनाया नहीं है, बस सर्च किया था। अच्छा ठीक है ठीक है, काली लिनक्स पे आप गए। अब आप AWS मार्केट प्लेस पे क्लिक कर दो, 12 रिजल्ट AWS मार्केट प्लेस। इसमें से आप पहला वाला सेलेक्ट कर लीजिए। अभी हमने एक Amazon मशीन इमेज सेलेक्ट कर लिया है जो कि काली लिनक्स की इमेज है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा काली लिनक्स होगा। काली लिनक्स एक हैकिंग के लिए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स जो हम हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं वो अवेलेबल हैं। इसलिए जितने भी पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं उनका प्रेफरेंस ये होता है कि वो काली लिनक्स यूज करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। ठीक है, हेलो क्या गॉट इट। जी। अब आप बॉटम पे जाएं, स्क्रॉल करके उसको बॉटम पे जाएं एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जब आप कंटिन्यू करोगे आपके पास बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे। ठीक है, हमें इसमें सेलेक्ट करना है फ्री टियर एलिजिबल इंस्टेंस। तो लेफ्ट साइड में जो चेक बॉक्स बना है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट पे। सेकेंड, फ्री टियर एलिजिबल वाला। हाँ जी, फ्री टियर एलिजिबल से ये बेनिफिट है कि आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे। ठीक है, फ्री टियर के पहले 12 महीने के लिए चार्जेस नहीं होता है। आप एक बार फ्री टियर एलिजिबल के ऊपर आप एक बार स्क्रॉल करोगे ना तो ये दिखाएगा, इसमें लिखा है फॉर द फर्स्ट 12 months following your AWS sign up update you get up to 750 hours of micro instances each month। ओके, यानी 750 घंटे के लिए आप फ्रीली यूज कर सकते हो इनका फ्री टियर अगले 12 महीनों तक के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे हमें सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करना पड़ता है सो दैट कि हम जब भी हैकिंग करेंगे तो हमारे पास रिवर्स शेल्स आती हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम रिमोट मशीन को कंट्रोल कर पाते हैं। तो हम कौन से पोर्ट्स के ऊपर रिवर्स शेल रिसीव करना चाहते हैं वो हम यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। आप एडिट सिक्योरिटी ग्रुप पे जाइए। एडिट सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अगर आप देखोगे तो ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जो अलाउड है अभी SSH अलाउड है, जो कि पोर्ट नंबर 22 के ऊपर लिस्निंग है, जिसके थ्रू हम जनरली सर्वर को कनेक्ट करते हैं कॉन्फ़िगर करने के लिए, जो भी हमारा वर्चुअल सर्वर होता है। यहाँ पे आप एक रूल बना दो, ऐड रूल पे क्लिक कर दीजिए। रूल आपको ये बनाना है कि हमारा एक कस्टम TCP रूल है। पोर्ट रेंज होगी 0 से लेके 65,535। हेलो हेलो, yes sir, sorry sir, I got disconnected sir. 65,535 ये होगी रेंज। ठीक है, हम ये रेंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि टोटल कंप्यूटर के अंदर 65,536 पोर्ट्स होते हैं। ओके ओके। हाँ, ये पोर्ट का यूज क्या होता है, इसके थ्रू आप रिमोट कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो और रिमोट कंप्यूटर आपको कनेक्ट कर सकता है इन पोर्ट्स के बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको CIDR नोटेशन देनी है। Excuse me sir. यस प्लीज। Sir, वो actually I got disconnected due to the network issue. कोई बात नहीं, अभी तो आप सुन रहे हैं ना। Yes sir. ठीक है, अब आपको यहाँ पे IP देना है। अगर आप अलाउ करना चाहते हैं कि आप कहीं से भी रिवर्स शेल के कनेक्शंस रिसीव कर सकें तो हम एक IP एड्रेस डालते हैं 0.0.0.0/0। इसका मतलब है कि वी आर अलाउिंग कनेक्शंस फ्रॉम एवरीवेयर। ओके, इसका मतलब होता है एवरीवेयर। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आप CIDR IP में यही डाल दो 0.0.0.0/0। तो हम अलाउ कर रहे हैं सारे पोर्ट्स के ऊपर इंटरनल कनेक्शंस। ठीक है, बाकी रिव्यू एंड लॉन्च के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक ऑन रिव्यू एंड लॉन्च।
Now launch. लॉन्च कर दीजिए। लॉन्च करोगे आपसे की पेयर बनाने के लिए बोलेगा। की पेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि की पेयर एक ही बार बन सकता है और इस की पेयर को यूज करके ही हम सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले वाले ऑप्शन पे जाइए एंड क्रिएट अ न्यू की पेयर, और की पेयर का नाम डाल सकते हैं जो भी आपको नाम चाहिए। आप अपना नाम भी डाल सकते हैं सो दैट आपको याद रहे कि आपने काली लिनक्स सर्वर का की पेयर बनाया है। डाउनलोड की पेयर कर दीजिए। Yeah, downloaded. This is PEM file. हाँ, Okay. ये जो पीएम फाइल है वो एक तरीके की प्राइवेट की है। इस प्राइवेट की का बेनिफिट ये है कि इसके थ्रू आप सर्वर से कनेक्शन कर पाओगे, अपने सर्वर को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, एक तरीके से समझ लो कि पासवर्ड है ये। ठीक है, जाइए कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कीपैड डाउनलोड हो गया आपका। पहले पॉपअप हटाइए, लॉन्च इंस्टेंसेस। Launch instances. विवेक आप भी साथ में करते जाना। Sir, actually I missed the starting part. Since taking longer than accept. After this, हेलो, या yes, सो sir. बॉटम पे जाइए, स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम, व्यू इंस्टेंसेस एक ऑप्शन आ रहा होगा सबसे लास्ट में नीचे, और स्क्रॉल करके जाओ। ऊपर आप ऊपर आ रहा था या नीचे आता है वैसे कॉर्नर पे लास्ट में? अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो आप गेट नोटिफाइड लॉन्च। अच्छा, और नीचे व्यू इंस्टेंसेस नहीं आ रहा कोई ऑप्शन? No. ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर आप सर्विसेज पे चले जाओ, EC2 इंस्टेंसेस पे दोबारा चले जाइए। यहाँ पे क्लिक EC2 इंस्टेंसेस। ठीक है, सो अब आप पे इंस्टेंस रनिंग है।
अब यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो, आपका नाम वो इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको क्लियर है कि अगर आपने मल्टीपल सर्वर बनाए हैं तो आपको पता रहेगा कि कौन सा सर्वर आपने किस लिए बना रखा है। तो इसको आप डाल दीजिए, जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग सर्वर, पेन टेस्ट सर्वर, कुछ भी नाम डाल टेस्टिंग इज ओके। टेस्टिंग डाल दीजिए, टेस्टिंग सर्वर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका यूनिक इंस्टेंस आईडी है, आपका करंट स्टेट आपके इंस्टेंस का रनिंग है। और थोड़ा राइट हैंड साइड में स्क्रॉल करो, ऑप्शन है नहीं है इसके लिए। राइट हैंड साइड पे एरो से जाना पड़ेगा नीचे, ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। ये है ना एरो। अच्छा यहाँ पे है। ठीक है, और जाइए, ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है आपके सर्वर का। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके अपने ट्रेलो कार्ड पे अपडेट कर दीजिए कि टेस्टिंग सर्वर आईपी।